और मेहनत एकदम ताबड़तोड़ के साथ कीजिए, एकदम मन लगाकर मेहनत कीजिए, खूब रगड़ कर पढ़ाई कीजिए ताकि आप एग्जाम में टॉप कर सको, 10th और 12th की परीक्षा में आप टॉप कर सकें। चलिए बस वीडियो में इतना ही, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 के वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार यही सब क्वेश्चन जो है कि आने की ज़्यादा संभावना है। देखिए क्वेश्चन क्या है 5 चैप्टर से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है या फिर जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, और ये फिजिक्स चैप्टर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जंतु और वनस्पति के अवशेष पृथ्वी की सतह से, जंतु और वनस्पति के अवशेष पृथ्वी की सतह से दबे रहते हैं। ये धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि जुट कर एक जगह पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तलछट के आवरण के नीचे न तो उनका ऑक्सीकरण होता है और न ही उनका विघटन, यानी कि उथल पुथल नहीं होता है, और इसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला जो है वो धरती के अंदर रहता है और पेट्रोलियम जो है वो भी धरती के अंदर ही रहता है, जो उसको खुदाई करने पर निकलता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा है? कारण बताइए, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा है कि नहीं है, इसका कारण बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है 2 लाइन में कि जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? कहने का मतलब है कि ये जो प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, भगवान का दिया हुआ ऊर्जा नहीं है, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन कुछ वर्षों के बाद खत्म हो जाएगा। ये लिमिटेड है, ये खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय ईंधन वह ईंधन है जो हमारे सौर मंडल तक विद्यमान है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा इत्यादि। यही सब जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन 3 है कि उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं? क्या उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो ईंधन प्रत्येकांक द्रव्यमान पर, जो ईंधन प्रत्येकांक मास पर या फिर द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला प्रदान करते हैं, सरलता से प्राप्त हो सकता है, भंडारण लिया जाता है और परिवहन सरल हो और उचित दाम में सस्ता भी हो, तो उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बस यही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कीजिए और वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। कॉपी में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तरीका आपको हम बताया हूं कि आपको देखने मात्र से ही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन को बताना है जो चैप्टर 5 से है, जो चैप्टर 5 से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार यही सब क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। आप 2025 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन अवश्य मिला होगा, और वही क्वेश्चन को अभी हम बता रहे हैं इस बोर्ड पर। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा है? कारण बताइए। उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं? ये सब क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछा जाता है, बार बार बोर्ड मेंबर के द्वारा रिपीट होता है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ऐसा चैनल और ऐसा बंदा आपने पहली बार देखा होगा जो सब कुछ डिटेल्स में एकदम हलवा खाने के जैसा जो है कि क्वेश्चन से लेकर आंसर तक एकदम रिपीट करवा देता है, एकदम मुंह पर याद करवा देता है। चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप पहले ही नोट कर लीजिए अच्छे से, अगला क्वेश्चन फिर बताना है। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो इसी चैप्टर से है, यानी कि चैप्टर 5 से है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? कहने का मतलब है कि कोई एनर्जी जो है वो प्रदूषण से मुक्त हो सकता है कि नहीं, कारण बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है एकदम 2 लाइन में कि कोई भी ऊर्जा स्रोत, कोई भी एनर्जी पूरे रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे ऊर्जा स्रोत स्वच्छ हो, यानी कि वह निर्मल हो, यानी कि एकदम साफ सुथरा हो, फिर भी वह पर्यावरण को, यानी कि एटमॉस्फेयर में, यानी कि वातावरण में किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है, यानी कि दिक्कत होता ही है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा का सिद्धांत बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सौर सेल द्वारा सूर्य की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और सौर सेल में सीलियम तथा गैलेनियम जैसे अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। यह अर्धचालक विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बस यही है 2 लाइन में। नंबर 6 क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का हीलियम आयनों में संलयनित करना, यानी कि इकट्ठा करना, जुड़ना,
सलित करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इन सभी क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बस यही है। और यही है चैप्टर 5 से ऐसे 5 या 6 वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ गया है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, और मेहनत एकदम ताबड़तोड़ के साथ कीजिए, एकदम मन लगाकर मेहनत कीजिए, खूब रगड़ कर पढ़ाई कीजिए ताकि आप एग्जाम में टॉप कर सको, 10th और 12th की परीक्षा में आप टॉप कर सकें। चलिए बस वीडियो में इतना ही, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।